नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम ग्राम न्यूज। मैं हूं अखिलेश कुमार। इस वक्त वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के गांव में आए हुए हैं। यहां एक अबला को लव अफेयर में अपने जाल में लेकर एक लड़का जो लैब टेक्नीशियन है जाल में लेके उसके गार्जियन को अपने पाला में लेके शादी करता है। शादी करने के बाद कुछ दिनों तक अपने घर में रखता है। इसके बाद लड़की अपने मायके चली आती है और मायके जब आती है इसके बाद जो पति है वह लाने के लिए यहाँ नहीं आता। अब जो है दर दर की ठोकर खा रहा है। इसके बाद क्या कुछ हुआ इसके जानकारी के लिए हम उनसे लड़की से ही बातचीत करते हैं। शकीना खातून, शादी कब हुआ था? 22 तारीख दूसरा महीना 2022। 22 तारीख दूसरा महीना 2022। 12 तारीख दूसरा महीना 2022। अच्छा, लड़का का क्या नाम है? मोहम्मद इमामुद्दीन। उनके पिताजी का नाम? मोहम्मद जाकिर हुसैन। मोहम्मद जाकिर हुसैन। घर कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर। गांव का नाम बताइए। सादपुरा। सातपुरा किस थाने में पड़ता है? काजी मोहम्मदपुर। अच्छा, शादी आपका कैसे हुआ? लव मैरिज। लव मैरिज। तो लव मैरिज हुआ, शादी लव मैरिज शादी कहाँ पे हुआ? जाके महुआ में। महुआ में हुआ। तो महुआ में आपके माता पिता शामिल हुए थे शादी में? सब शामिल थे। उनके माता तो पिता आखिर भी इधर शामिल इधर थे। तक। हाँ, मेरे माता पिता भी शामिल थे। आपके माता पिता शामिल थे। थे। दहेज वगैरह भी दिया गया होगा? हाँ, 4 लाख 4.5 लाख तक दिया गया। गिफ्ट मिला था ना? हाँ। अच्छा, शादी यहाँ से गए बिदागरी होके तो कितना दिन अपने ससुराल में रही? 3 साढ़े 3 महीना। 3.5 महीने ससुराल में रही। हाँ। और इसके बाद मैं अपने मायके आ गई। इसके बाद आपके जो पति है यहाँ आते थे? हाँ, आते थे। इसके बाद चले जाते थे। आप बोले नहीं कि हमें फिर मायके ससुराल चल जाना है? बोली थी लेकिन फिर डिमांड होने लगा 5 लाख का कि 5 लाख लाएगी तब फिर ले जाएंगे, नहीं तो यहीं रहो। पैसा की मांग किया गया? पैसा की अगर मांग की। पैसा आपके पिताजी मम्मी क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसी दूसरे की कपड़े दुकान में रहते, मजदूरी करते हैं। माँ गिरनी है ना? जी। अच्छा, तो आपके माता पिता माने पैसा देने में असमर्थ हो गए? जी, नहीं दे पाए। जितना हो सका पहले तो दिए, फिर उसके बाद नहीं हो सका। अच्छा, कितना का गिफ्ट मिला होगा? सामान कितना का मिला होगा लगभग शादी के वक्त? वही 4 लाख। 4 लाख। 4.5 लाख। अरे 4 लाख। अच्छा, आप जब छोड़ दिया तो इसके बाद आपके माता पिता कहीं पे कंप्लेन वगैरह किए कि नहीं? किए, हाजीपुर कोर्ट से। हाजीपुर कोर्ट से किए? अभी कोर्ट में केस लंबित है? जी। अच्छा, आगे क्या हुआ फिर? फिर मैं अपने मायके में रहने लगी। वो लड़का दूसरी शादी करने जा रहा था। हम लोग को जैसे ही पता लगा हम लोग जा कर के थाना में आवेदन दिए, काजी मोहम्मदपुर थाना में। फिर शादी रोकथाम दिया गया। उसके बाद वहाँ नहीं गए? नहीं, उसके बाद नहीं दिया। थाना अध्यक्ष कुछ बोला कि हाँ आप लोग घर जाइए या ससुराल जाइए? नहीं, वो बोले कि अभी सिर्फ जाकर के घर दिखाओ, वहाँ शादी रोकथाम के लिए मेरा आदमी जा रहा है 112 वाला। वो गया। उसके बाद वो लोग 112 वाले बोले कि अब आप लोग घर जाइए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो आपके पति दूसरा शादी करना चाहते हैं? जी, दूसरा शादी करने जा रहे हैं। आप उसी घर में रहना चाहते हैं? हाँ, मैं उसी घर में रहना तो चाहती आपको तो 5 लाख का डिमांड कर रहा है, तो 5 लाख तो आपके माता पिता नहीं देंगे तो कितना दिन तक केस लड़ोगी? पढ़ी लिखी हो? हूँ। जी, पढ़ी लिखी। कितना? BA। आगे क्या कुछ करना है? पढ़ाई जारी है या बंद हो गया? अभी जारी है। जारी है। बंद नहीं हुआ। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हो? अभी फिलहाल सोच रही हूँ टीचर का, BPSC टीचर। जी। ठीक। ये क्या नाम बताई हो? सकीना खातून। शकीना खातून का बयान आप सुने। इनका कहना था कि पहले लव हुआ, इसके बाद माता पिता को अपने पाले में लेके शादी हुआ। शादी के 3 महीना अपने ससुराल में रहे, ससुराल के बाद घर पे आए। इसके बाद दोबारा हम ससुराल नहीं जा पाए और जाने की बात आया तो 5 लाख रुपए का डिमांड किया गया। बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी नारी सशक्तिकरण की ओर लगातार आपका रहता है कि नारी सशक्तिकरण, क्या यही नारी सशक्तिकरण है? आपका प्रशासन, आपका तंत्र इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस
शादी तो रुकवा दी, पर पुलिस जो है लड़की को उस घर में नहीं रख पाया है। तो क्या प्रशासन को भी इस पर पहल करनी चाहिए कि नहीं? हालांकि चलिए इसी संदर्भ में इनके माताजी भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर आपकी बेटी के साथ कैसे कैसे शादी हुआ, क्या क्या घटना घटा, आगे क्या कुछ करने की प्लान है। क्या नाम हुआ आपका? सबाना खातून। अच्छा, आपकी बेटी का क्या नाम? शकीना खातून। सकीना खातून। जैसा कि बताई कि हमें लव हुआ, शादी मेरे माता पिता की मर्जी से। क्या आपकी मर्जी से शादी हुआ? जी मेरे मर्जी से हुआ। तो कैसे शादी हुआ सर? शादी के बारे में बता दीजिए। शादी के बारे में हम लोग अभी 2 साल तैयार नहीं थे, लेकिन लड़का ज़बरदस्ती मजबूरन उसकी दादी, लड़का की दादी, लड़का के पिताजी हमको फ़ोन करके बार बार कह रहे थे कि नहीं शादी करके आपको कुछ देना नहीं होगा, शादी कर दीजिए, जो हो सके आप दीजिए गिफ्ट में लड़की को। तो हमसे जो हो सका हम 4-4.5 लाख रुपये का फर्नीचर जेवर उवर दिए। मेरी लड़की वो सब लेकर के गई ससुराल, सारा सामान वो लोग रख लिया, मार पीट के लड़की को घर से बेघर कर दिया। बोला जहेज में तुम 5 लाख रुपया लाओगी। तो 3.5 महीना रखा, उसमें मारपीट भी किया गया? बहुत मारपीट किया, ननद भी मारी, ससुर तो खैर नहीं मारे, हस्बैंड मारा, ननद लोग मारती थी, सास जो है सजदा खातून वो बहुत टॉर्चर करती थी। अच्छा, शादी के मारपीट करने के बाद आपकी बच्ची आपके घर आई? मेरे घर किसी तरह लड़की आई, उसके पास पैसा भी नहीं था, कपड़ा उपड़ा जीवन सब चीज़ छीन ली उसकी सास, और किसी को जानकारी नहीं। जब चली आई तो पति उस समय होते मारते तो पीटते नहीं न थे? पति डांट फटकार माँ के दबाव में यहाँ के, हाँ, माँ के दबाव में आके मारता, ऐसे मेल में रहते थे। इसके बाद यहाँ घरे आ गया, तो घर जब 3 महीना के बाद घरे आया तो फिर लड़का आता था कि नहीं? लड़का आता था छुपा के, अपने गार्जियन से छुपा के गार्जियन आता था। अब जो है नहीं आता है, अब नहीं आता है। और दूसरी शादी करने की तैयारी है जो आपको पता चला, तो आप वहाँ थाना से लेकर दूसरी शादी वो लोग वहाँ कर रहा था सीतामढ़ी बेलगर गांव में। वहाँ के मुखिया जी हमको फ़ोन किया कि क्या आपके लड़की से शादी उस लड़के का हो गया था? तो मैं बतलाई सारी बात कि हाँ सही बात है। तो आपका नंबर वो मुखिया जी कैसे डाले? मुखिया जी को कोई नहीं दिया, हमको नहीं पता। मुखिया का पूरे मतलब जो भी बात किए थे सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अच्छा, आपके पास है? मोबाइल रिकॉर्डिंग है। तो कितना पैसा का डिमांड किया गया लड़का की तरफ से? मेरे तरफ लड़का का, लड़की की मतलब लड़का के मम्मी जो है ना वो बतलाई 5 लाख रुपया लेके आओगी, तो मेरा जिस हिसाब का घर है उस तरह का हम अपने मर्जी से सामान देंगे। लड़का का पिताजी क्या करते हैं? टीचर हैं। सरकारी टीचर है? सरकारी टीचर है, मथना स्कूल के। मथना? यह मथना? ये मथना कटहरा थाना? जी। अच्छा, मथना जो मंदिर के पास स्कूल है उसमें? हाँ। क्या नाम है आपके उनके बच्ची के ससुर का? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। आगे क्या कुछ करना है उनका मतलब सब? आप क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से, हम थाना प्रशासन से क्या चाहते हैं? थाना प्रशासन को हम बोले मेरे लड़की को आप वहाँ घर बसवाइए, क्योंकि घर से बेघर अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग गरीब आदमी कितना दिन लड़की को बसा करके रखेंगे अपने घर पे। बोले कि आने दीजिए दूसरी साल तो हम आपके लड़की को बसवाएंगे। अच्छा, इतना घटना घटने के बाद आपके तरफ से जो है समझौता किया गया, जाके वहाँ पर पंचायत कराया गया? हम गए थे, मेरे बहन का लड़का गया, 1-2 आदमी बोले, तो लड़का का बाप बोला कि नहीं, जब तक 5 लाख रुपया नहीं दीजिएगा हम कोई मतलब इसमें नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे। 5 लाख रुपया दे दीजिए मेरे घर के हिसाब से, उस हिसाब का हम सामान रखेंगे, उसके बाद ही आपकी लड़की को रखेंगे। अगर आप पैसा उसको दे देते तो आपकी बेटी को रख लेंगे? हाँ, पैसा देंगे तो रखेगा, नहीं तो दूसरी शादी के लिए तैयार है। तो आप जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मेरे बच्ची को अच्छी तरह से उसका घर बसा दें, और मेरा कोई मांग नहीं है। जिला प्रशासन से मांग है कि मेरी बच्ची को उस घर में रख दिया जाए। हम कुछ भी आगे करने के लिए नहीं है, पर 5 लाख रुपए का मामला है। जो पिता अपनी बच्ची को किसी तरह पढ़ा लिखा के BA करा लिया, और वह लड़की BPSC टीचर की तैयारी कर रहा है, बताइए उसके जीवन के साथ वह लड़का पहले लव में फंसाता है, इसके बाद उसके माता पिता को अपने पाले में लेता है, इसके बाद 3 महीने तक ससुराल में रखता है, और वहाँ मारपीट करने के बाद फिर पुनः यहाँ रख देता है और बोलता है कि नहीं मेरे पिताजी का दबाव था इसलिए मैं यहाँ रख दिए, और फिर हम बाद में ले जाएंगे। पर वह दूसरी शादी करने लगा, और इसके बाद पता चला लड़की को, लड़की के पिता को, तो थाना के सहयोग से उस शादी को रुकवाया गया। आप समझ सकते हैं कि बिहार में इस तरह की घटना लगातार दिन पर दिन देखने को मिलता है। आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए सत्यम ग्राम न्यूज। मैं हूं अखिलेश कुमार।